वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब के 5 खंड। ये 5 खंड केवल आध्यात्मिक अवस्थाएं ही नहीं बल्कि ये हमारे जीवन का श्रृंगार है। ये हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाती हैं जहां पर कोई बंधन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई विकार नहीं। वहां केवल प्रेम है, दया है, करुणा है, भाईचारा है, आनंद ही आनंद है। संगत जी, ये 5 खंड परमात्मा से मिलने की सीढ़ी है, जिसके 4 पड़ाव हैं और 5वें में उससे मिलाप है। इन 5 खंडों को अगर कोई जी लेता है तो वह परमात्मा का ही रूप हो जाता है। सबसे पहला खंड है धर्म खंड। इस पहली ही स्टेज में गुरु साहब ने हमारी सारी सोच को धर्म खंड के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। वो कैसे? हम जब धर्म की बात करते हैं तो हर धर्म के लोग, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधि, जैनी, कोई भी, जब कोई अपने धर्म में प्रवेश करता है तो वह सोचता है कि बस अब मैं धर्मी हो गया हूँ, अब मैंने धार्मिक लिबास पहन लिया है, अब मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। पर गुरु साहब ने धर्म को सबसे पहली सीढ़ी, अगर दूसरी तरह से कहें तो धर्म को सबसे आखिर में रखा है। ये पहला पड़ाव है, अभी तो बहुत दूर जाना है। धार्मिक होना हमारी शुरुआत है, अंत नहीं। दूसरी बात, धर्मी इंसान केवल वही नहीं होता जो किसी धर्म को मानता है। हर वर्ग में काम करने वाला इंसान धर्मी होता है, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, किसान है, नेता है, कोई भी। अगर वह अपना काम सही तरीके से करता है तो वह अपना धर्म निभा रहा है, अगर नहीं तो वह भी धर्म से कोसों दूर है। धर्म में कौन सी 2 चीजें होनी सबसे जरूरी है? एक है संतोष, दूसरी है दया। गुरु साहब जपजी साहब में फरमाते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिनसूत। दया और संतोष, इन दोनों का मन में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी इंसान ने किसी भी काम में सफल होना है तो दया करनी ना भूले और संतोष में जीना सीखे। ये धर्म के 2 बड़े स्तंभ हैं। गुरु साहब धर्मखंड में एक और बहुत ही कमाल की बात पहली ही पंक्ति में फरमाते हैं कि राती रुत्ती तित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। अर्थात के परमात्मा ने पूरी धरती को ही धर्म कमाने का स्थान बना दिया है। और धर्म कैसे कमाना है उसकी उदाहरण भी साथ में दे दी कि जैसे धरती को धर्म कमाने के लिए बनाया और उसमें जो हवा है, पानी, अग्नि, पाताल, ऋतुएं, तारीखें, वार, सभी को एक नियम में बांध दिया। ये सब चीजें जो धरती पर हैं, ये सब अपना अपना धर्म नहीं छोड़ती, ये कभी अपने धर्म से नहीं भटकती। जिसका जो काम है वह पूर्ण तौर पर करती है और हमें भी अपने धर्म में पक्का रहना है। ये पहला पड़ाव है। इस खंड में गुरु साहब ने यह भी समझाया कि हम जैसे कर्म इस धरती पर करेंगे वैसे ही हम फल खाएंगे, क्योंकि उस मालिक का दरबार सच्चा है, ऊंचा है। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तो संगत जी, अगर रब से मिलना है, अगर खुद के जीवन को ऊंचा और आनंदमय बनाना है तो हमें पहले खंड में कदम रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इस खंड में हैं भी। दुनिया के बहुतांत लोग धर्म खंड में हैं, लेकिन इसके आगे जो खंड है जिसका नाम है ज्ञान खंड, ये बहुत ही विस्मादिक खंड है, क्योंकि ये खंड लगभग सभी को प्यारा होता है। वो कैसे? ज्ञान खंड। संगत जी, धर्म खंड में जाकर रुक नहीं जाना है बल्कि आगे बढ़ना है और ज्ञान हासिल करने में लग जाना है। गुरु साहब ने हमें ज्ञान लेने की हिदायत दी है। हमें देश, दुनिया और सभी तरह के ज्ञान को जानना है, जिसे हम कहते हैं अप टू डेट रहना। जैसे कि अगर आप ज्ञान खंड पर नजर डालें तो गुरु साहब गुरबानी में हमें समझाते हैं कि ऐ भाई, ज्ञान हासिल करो, खोजो दुनिया में क्या कुछ है, खोजो कितनी कर्म भूमियां यानी धरतियां हैं,
कितने ब्रह्मांड हैं, कितने सूर्य हैं, चांद हैं, मंडल हैं, कितने सिद्ध हैं, देव हैं, देवी हैं, समंदर है, हर तरह का ज्ञान हासिल करें। ज्ञान फिर वह चाहे बाहर की दुनिया का है या फिर अंदर का ज्ञान, हर ज्ञान को हासिल करना है। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और संगत जी, हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, जिसमें हर तरह का ज्ञान है। जिसे समझा जाए तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान खंड के बारे में दो और बातें। पहली ये कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो लोग अपने मजहब में धर्मी हो जाते हैं वह सोचते हैं कि बस यही हमारी मंजिल है, वह वहीं खड़े रहते हैं। और जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तो आजकल देखने में मिलता है कि वह लोग भी ज्ञान हासिल करके वहीं खड़े रहते हैं, दूसरे स्टेप पर खड़े हो जाते हैं। वह समझते हैं कि बस यही मंजिल है, ज्ञान ही सब कुछ है, यही हमारा गुरु है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। पर वह भूल जाते हैं कि हम तो अभी दूसरी मंजिल पर हैं, अभी तो और आगे जाना है। दूसरी बात यह है कि जब किसी को ज्ञान होता है तो साथ में विकार भी आ जाते हैं, अहंकार भी आ जाते हैं कि मैं बहुत जानता हूं। और जिसके अंदर विकार आ जाए वह फिर खिसक कर पहली मंजिल पर चला जाता है और कभी कभी तो सीढ़ी से ही नीचे चला जाता है। इसलिए जो भी ज्ञान हम प्राप्त करें उस पर अहंकार न आने दे, बल्कि उस ज्ञान से अपनी सोच को, अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाना है ताजो आगे बढ़ा जा सके। ज्ञान बाधा नहीं बल्कि साधन बनाना है। गुरु साहब एक और बहुत प्यारी बात इस खंड में समझाते हैं कि ज्ञान खंड में है, ज्ञान प्रचंड। जैसे आपको किसी चीज का ज्ञान प्राप्त हो, चाहे वह घर के किसी काम का है या फिर आप मोबाइल के बारे में कुछ सीख रहे हैं या गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ऐसा किसी भी तरह का ज्ञान जब हम सीखते हैं तो जब पहली बार हम कामयाब होते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने गाड़ी चलानी सीख ली है। ये आनंद जो हमें मिलता है उसे बयान नहीं किया जा सकता। उसी को गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। वहां पर प्रचंड हो जाता है और क्या होता है? तिथ, नाद, विनोद, कोड, आनंद। यानी यहाँ पर इस ज्ञान से बहुत आनंद हासिल मिलता है। तो इस अवस्था में ज्ञान मिलता है, मन बलवान होता है, आनंद से भरता है, बहुत सारे रंग तमाशे हमारे साथ होते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो बहुत सारी यादें सारी उम्र के लिए जुड़ जाती हैं। तो संगत जी, ज्ञान खंड का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को हासिल करना ताकि हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ सके। अगले पड़ाव में ये जो हमने ज्ञान सीखा है वह काम आएगा। वो कैसे? आइए जानते हैं। श्रम खंड। श्रम यानी श्रम, मेहनत करना। इस तीसरे पड़ाव में जो हमने ज्ञान हासिल किया है अब उसे अमल में लाना है, यानी उसके ऊपर मेहनत करनी है। जैसे हमने ये ज्ञान हासिल तो कर लिया है कि हमने झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, पेड़ लगाने हैं, सफाई रखनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, कुछ नया सीखना है, यानी किसी भी तरह का ज्ञान जिसको हासिल किया है अब उस पर काम करना है, यानी प्रैक्टिकल करना है। केवल पढ़ा या समझा काम नहीं आएगा, उसके अनुसार हमें जीना भी पड़ेगा, तभी हमारी शख्सियत और चमकेगी। जैसे कि गुरु साहब इस खंड में फरमाते हैं कि शर्म खंड की बाणी रूप, अर्थात शर्म खंड में हम अंदर से सुंदर होने शुरू होते हैं, हमारी बनावट बदलनी शुरू होती है, हमारे हाव भाव में, हमारी सोच में तब्दीली आती है। तिथ, काड़त, कड़िय, बहुत अनूप। इस अवस्था में हमारा मन घड़ा जाता है। जैसे जब हम केवल ये कहते हैं कि गुस्सा करना गलत है तो ये केवल ज्ञान है, और जब हम सचमुच किसी के ऊपर गुस्सा न करें, चाहे कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, तो इसका अर्थ है कि आपने जो ज्ञान हासिल किया है उस पर आप काम कर रहे हैं, मन आपका उस ज्ञान को जीने लग गया है। तो संगत जी, इस तीसरी अवस्था पर बहुत कम लोग आते हैं। बहुतात लोग, बाबा, संत, महात्मा केवल धर्म और ज्ञान खंड तक रहते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं, वह इससे आगे आते ही नहीं। जो इस खंड में आता है वह सचमुच दिन प्रतिदिन सुंदर होता चला जाता है। उसकी आत्मा
और रोशन होनी शुरू हो जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, इस खंड में हमारी मत मन बुद्धि का विकास होता है, हमारी आत्मा की हमारे मन की घाड़त गढ़ी जाती है। ये अवस्था संगत जी बहुत ही प्यारी है। आपने देखा होगा कि जिसने कोई काम सीखा या फिर किसी कंपनी को चलाता है या कोई भी काम करता है, जब वह सख्त मेहनत करता है, उसके ऊपर काम करता है, श्रम करता है, तो उसका काम भी बढ़ता है और उसकी नॉलेज भी बढ़ती है। उसका दिन प्रतिदिन जो शख्सियत है, जो चरित्र है, उसमें निखार आता जाता है। ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ, हमारी आत्मा के साथ। ये खंड जिसमें जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो गुरबानी को हमने पढ़ा समझा है, उसको जीना शुरू करना है। जैसे जैसे हम गुरबानी को जिएंगे, हमारी सोच, हमारा मन, हमारा जीवन बदलता जाएगा। हम धीरे धीरे चौथे खंड में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म खंड, यह एकमात्र ऐसा खंड है जहां पर हम परमात्मा की ओर खींचे चले जाते हैं। इससे पहले वाले खंडों में कभी हम धार्मिक होते हैं, कभी नहीं, कभी हम दुनिया की तरफ खींचे चले जाते हैं और कभी परमात्मा की ओर। मगर जब तीसरे पड़ाव से चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जो ज्ञान पर हमने काम किया, उसके जीवन में बदलाव आया है। लेकिन ये खंड कर्म खंड, इसमें हमारे कर्म और भी साफ हो जाते हैं, हमारे कर्मों में पवित्रता आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई बुराई करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, कोई बुरा विचार रखता है, तो उसका असर आम इंसान पर या हम पर बहुत जल्दी हो जाता है। मगर कुछ साधु संत ऐसे होते हैं, उनके ऊपर इन सब बातों का जरा सा भी असर नहीं होता। वह रहते तो संसार में हैं, पर जुड़े भगवान से होते हैं जैसे कमल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कर्म खंड में पहुंच चुके होते हैं। उनका मन बहुत बलवान हो चुका होता है, जिस पर किसी भी विकार का कोई असर नहीं होता। गुरु साहब फरमाते हैं कि कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर। कर्म खंड में हमारा मन बलवान होता है, जोर वाला हो जाता है, जिस पर कोई बुराई, कोई बुरा विकार असर नहीं करता। और यहाँ पर एक रब के सिवा और कोई नहीं होता जिसका उस पर असर हो। ना ओह मरै न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। वह ना कभी आत्मिक मौत मरते हैं और ना ही कोई उसे ठग पाता है, क्योंकि उसके मन में केवल राम परमात्मा है और कोई नहीं। सो संगत जी, इस अवस्था में ना कोई विकार हम पर जोर डाल सकता है और ना कोई हमें अपने किसी विचार से, किसी मंत्र से, किसी भी तरीके से फंसा पाता है, क्योंकि इसमें मन का सीधा परमात्मा से लिंक हो जाता है। हमारे अंदर की बुराई की दीवारें गिरने लग जाती हैं और अगर मन इन चारों खंडों को दोहराता रहे, यानी इस रास्ते को पकड़े रखे, तो एक न एक दिन सचखंड में पहुंच ही जाता है। सचखंड, संगत जी, सचखंड एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम रह ही नहीं जाते, यानी हमारे अंदर से हर तरह का विकार खत्म हो जाता है। हमारा मन, आत्मा पानी की तरह, शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारे अंदर अब केवल और केवल परमात्मा ही बचता है। इसे रब से एक होने की अवस्था कहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सचखंड वसै निरंकार। इस अवस्था में हमें अपने भीतर निरंकार बसता दिखाई देता है, जिसे हम शुरू से सुनते आते थे कि हम में भगवान है, परमात्मा है, परंतु कभी देखा नहीं। तो इस अवस्था में आकर सभी शंके दूर हो जाते हैं। इस अवस्था में मन ना केवल रब से मिलता है, बल्कि परमात्मा क्या करता है, कैसे ब्रह्मांड को चलाता है, कैसे देखभाल करता है, सब कुछ पता चलता है। और खंडों के बारे में, संसार के बारे में, धरतियों के बारे में भी पता चलता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसका एहसास तो केवल करके ही देखा जा सकता है। गुरु से फरमाते हैं, तिथै लो लो आकार। इस अवस्था में बहुत सारे ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, बहुत सारे और भी लोग दिखाई देते हैं। जिव जिव हुक्म
तिवै तिवकार, और ये भी पता चलता है कि हम वही करते हैं जो उसका हुक्म करते हैं, उसी तरह के कार्य करते हैं। वेख्य विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। ये अवस्था को बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अवस्था परमात्मा से एक होने की अवस्था है, एक से एक होने की अवस्था है। यहाँ पर हम रह नहीं जाते, हम और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। सो इस तरह हम धर्म खंड से होते हुए सचखंड पहुंचते हैं, और वह भी जीते जी। संगत जी, ऐसा को नहीं चाहता कि मैं सदा आनंद में रहूं, सभी को अपना समझूं, चिंता से मुक्त रहूं। हर कोई चाहता है, और हर किसी को ये अवस्था मिल सकती है अगर वह धर्म के रास्ते पर चले, ज्ञान से अपने मन को रोशन करे, और जो ज्ञान हासिल किया है उस पर अमल करे। और जैसे जैसे हम गुरबानी ज्ञान पर अमल करते जाते हैं, हमारे कर्म साफ होते चले जाते हैं, हमारे कर्मों में पवित्रता आ जाती है, हमारे जीवन में सहज आ जाता है। हम उन बातों को सुनने लग जाते हैं जिसको सुनना हमारे लिए कठिन था। हम उस लोक की बातें करने लग जाते हैं जहां जाना नामुमकिन था, और ऐसा करते हुए हम अपने आप से मिल जाते हैं। जिस ज्योति से हम बने हैं, जिस समंदर की हम बूंद हैं, उसमें समा जाते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, यानी बूंद कहाँ है। बूंद तो समंदर में समा जाती है, वह समंदर से मिलकर एक हो जाती है। ऐसे हमें भी एक होना है, सचखंड में पहुंच जाना है। धन्यवाद। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।